Assalamu alaikum. I welcome to all of you in Al Munir High School e-learning system. Today we are going to do unit number 5, patriotism. This is your English textbook, and today we will do unit number 2, patriotism, and its meaning is Hubbul Watan, mean वतन से मोहब्बत करने वाला. So let's start the reading. Page number 13 of your book. Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. Patriotism हुब्बुल वतन, motherland मतलब मादरे वतन है, डिवोशन मोहब्बत अकीदत. हुब्बुल वतन से मुराद मादरे वतन या अपने वतन से अकीदत और मोहब्बत है. A patriot loves his country, एक हुब्बुल वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है, and is willing to sacrifice when the need arises. और willing mean तैयार होता है, sacrifice कुर्बान करने के लिए, need arise जब ज़रूरत पड़ती है. एक हुब्बुल वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी के लिए रजामंद रहता है, कुर्बानी के लिए तैयार होता है. द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा विच मीन्स कंट्रीमैन. और लव्स पैट्रियट जो है वो लैटिन वर्ड मतलब लतीनी ज़बान के वो लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है, विच मीन्स कंट्रीमैन जिसका मतलब है हम वतन. इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी और ये एक काबिल तारीफ खूबी समझी जाती है. सेकेंड पैराग्राफ. पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ and courage to safeguard the interest of the country and nation. हुब्बुल वतन लोगों को मुल्क व कौम के मुफाद की हिफाजत करने के लिए अपनी ताकत और हिम्मत देती है. स्ट्रेंथ ताकत देना, करेज हिम्मत देना, टू सेफ गार्ड हिफाजत के लिए, अपने कौम की हिफाजत के लिए हुब्बुल वतन जो होता है वो ताकत और हिम्मत देता है लोगों को. फॉर अ पैट्रियोट एक हुब्बुल वतन के लिए द सवर्निटी, इंटीग्रिटी एंड द ऑनर ऑफ द कंट्री आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड. फॉर अ पैट्रियोट एक हुब्बुल वतन के लिए द सवर्निटी, इंटीग्रिटी and interest of the honor of the country are the supreme values. एक हुब्बुल वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत और इज़्ज़त आला इक़दार हैं. स्ट्रेंथ होती है ताकत, सवर्निटी खुद मुख्तारी, इंटीग्रिटी सालमियत के एक हुब्बुल वतन के लिए सालमियत और खुद मुख्तारी आला इक़दार हैं, सुप्रीम वैल्यूज़ आला इक़दार हैं. Patriots render services, sacrifice for the preservation and protection of these values, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. And patriot render sacrifice हुब्बुल वतन अफराद इन इक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी पेश करते हैं. Yes. Here is the question, who offers sacrifice for the country? The answer is a patriot offers sacrifice for the country. Now the third paragraph is, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a nation builder and a great patriot. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah एक जो हैं वो कौम के मुमार हैं, कौम को बनाने वाले हैं और एक अजीब मुहिब्बे वतन थे. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslim of the subcontinent. और आप बरसगीर के मुसलमानों के इक़दार, सकाफ़त और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. He said, आपने एक अलहदा वतन हासिल करके मुसलमानों को एहसास तशख़्ख़ुस दिया, मतलब अपनी एक आइडेंटिटी दी, अपनी एक पहचान दी. He said, आपने फरमाया,
We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. So, galvanize mean बांधता है कि हमें हुब्बुल वतन का एक ऐसा एहसास पैदा करना चाहिए. वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म कि हमें हुब्बुल वतन का एक ऐसा एहसास पैदा करना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम के बंधन में बांधे. Here is the question: who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? Answer is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland. The paragraph number 4 is, fourth paragraph is, the spirit of patriotism make us stay alert in the wake of foreign invasion. कि जज्बा हुब्बुल वतन हमें गैर मुल्की हमले के पेश नज़र हमेशा एक्टिव रखता है, चौकन्ना रखता है. इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, काफ़ी मिसालें मौजूद हैं. व्हेन पीपल लेड देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, के ऐसी तारीख़ इस्लाम पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने वतन के दिफा की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी थी. इन द वॉर ऑफ 1965 to 1971, at the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. 1965 और 71 मतलब 1965 और 71 और कारगिल के जंगों में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं. और उनमें कौन कौन शामिल थे? Here are the names: कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मनास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सरवर मोहम्मद हुसैन, लांस नायक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक जान. ऑल एम्ब्रेस मार्टरडम वाइल फाइटिंग ब्रेवरी फॉर देयर मदरलैंड, कि अपने मादरे वतन की खातिर इन सब ने अपनी जानों का नजराना पेश करके शहादत हासिल की थी. ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड निशाने हैदर, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू द ग्रेट पैट्रियट्स हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री. और उनको किस फ़ौजी एजाज़ से? निशाने हैदर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है, उनको निशाने हैदर अता किया गया था. ये उनके अजीम मुहिब्बे वतन अफराद को दिया जाता है जो अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करते हैं. एंड द लास्ट पैराग्राफ इज पैट्रियोटिज्म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग. इसीलिए हुब्बुल वतन महज एक एहसास नहीं है. It is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. ये एक जिंदा जज्बा है जो कि एक कौम को मुसलसल तहरीक और रहनुमाई देता है. In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who breathes there, the man with soul so dead, who never to himself hath said, it is my own, my native land. S.W. स्कॉट कहता है कि हुब्बुल वतन के जज्बे से मरहूम शख्स एक ऐसे शख्स की तरह है जो सांस तो लेता है, ब्रीथ देयर इज़ अ मैन हु सोल सो डेड, कि जो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह मर जाती है. हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड, जिसने कभी अपने आप से नहीं कहा, दिस इज़ माई ओन, ये मेरी अपनी, माई ओन नेटिव लैंड, और मेरी अपनी आबाई सरजमीन है. सो हियर इज़ द क्वेश्चन आंसर्स. What is the highest military award to Pakistan? निशान हैदर is the highest military award to Pakistan. So
we have completed the reading of unit number 2, patriotism. Now we will do the exercise work. First we will do question answers on page number 15. The first is, how will you define patriotism? Answer: patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. Number 2, what are the qualities of a patriot? A patriot loves his country. A patriot is willing to sacrifice when the need arises. He safeguards the interest of the country. Now question number 3, as a citizen of Pakistan, what are your duties towards our country? So you can write it down by your own, but मैं फिर भी आपको बता देती हूँ. As a citizen of Pakistan, our duties towards our country are as follows. Number 1, we must take care and conserve our natural resources. Number 2, we should study well and become productive individuals. Number 3, we must obey the laws to maintain peace and order in the country. The fourth is, what makes us stay alert in the wake of foreign invasion? The answer: the spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. Number 5, how will you elaborate Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's quote? ये नेक्स्ट पे कोट दी हुई है, इसका मतलब क्या है? सो आंसर इज दैट इट मीन्स दैट वी मस्ट develop a sense of patriotism which should bind us all into one united and strong nation. Moreover, it is helpful in removing provincial and racial differences. In short, patriotism itself makes us stay united. So this is the question answers. Now there are the vocabulary part is here. A, there are the guess meaning and dictionary meaning. So conservation guess meaning में आएगा safe and dictionary में आएगा preservation. Number 2, instead guess meaning में example and second में भी example. Third is fidelity, loyalty and devotion. Shield, to protect, and second one is protection. Reward, prize, and second may be prize. Now use the following words in sentences. तो हमने इसके sentences बनाने हैं. You can make the sentences by your own, लेकिन मैं आपको बनवा देती हूँ. If you want, you can note it down as well. So first is sacrifice. We are ready to sacrifice our everything for Pakistan. Commendable, her performance in the play was commendable. Number 3rd is prosperity. Economic development can bring about prosperity. Number 4th, invasion. The army succeeded in fighting off the foreign invasion. Number 5, motherland. We love our motherland. Number 6, responsible. A teacher is responsible for the grooming of the students. Nationalism. We need to develop the spirit of nationalism. So these are the sentences. Next पे है modal verbs. और modal verbs किसे कहते हैं? Modal verb combine with each verbs to form compound verb. Compound word बनाने के लिए जो हमने use करने हैं, that is called the modal verb. Here are the some modal verb like can, could, may, might, would indicate possibility. Can, will, could, would to indicate ability. Must, will, shall to indicate certain. मतलब जब सूरत हाल को यकीनी बनाना हो तब हमने ये करना होता है use words. Might, should, ought to indicate probability. Can, could, may to indicate permission. जैसे आप कहते हैं कैन आई कम इन, परमिशन के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं. शुड, मस्ट, नीड और ऑट टू ऑब्लिगेशन, ड्यूटी के लिए. एंड यूज टू इंडिकेट पास्ट हैबिट, कि जब कोई पास्ट हैबिट हमने बतानी हो तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? यूज टू. जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट. सो
now we will do the exercise. Here is use the appropriate modal verbs. Yes, पहला है describe your 3 abilities and capacities. So क्या आएगी? I can lift this heavy box. I can clinch first position in my class. I can learn summary of the poem very easily. नंबर सेकंड पे है आस्क टीचर परमिशन टू गोइंग आउट के लिए हमने क्या वर्ड यूज करना है? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. ओके, देन है कि आस्क अ फ्रेंड टू लेंड यू अ बुक. कैन यू लेंड मी योर बुक फॉर अ फ्यू डेज. नंबर फोर्थ पे है एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली. आई मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नंबर फिफ्थ एक्सप्रेस ड्यूटी ऑब्लिगेशन टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स. वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. शेयर सम पास्ट हैबिट मतलब यूज टू हमने कब इस्तेमाल करना है? आई यूज टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट इन माई चाइल्डहुड. सो identify the kinds of sentences: exclamatory, assertive, interrogative, negative and interrogative. exclamatory मतलब जब हमने exclamation mark यूज हुआ होगा, that is called the exclamatory. assertive में आ जाएगा simple positive. इंटेरोगेटिव में आप जानते हैं वो वर्ड यूज़ होते हैं, वो सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो. नेगेटिव में ऑब्वियसली नॉट यूज़ होता है. एंड इम्पेरेटिव में जब किसी बात पर गौर किया जाता है, स्ट्रेस किया जाता है. सो हेयर आर द सम वर्ड्स एंड वी विल आइडेंटिफाई विच इज एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. सो first sentence is art is another subject in which I am particularly interested. That is assertive. That is assertive. What a beautiful painting. आपको पता है आगे exclamation mark आया हुआ है, so that is exclamatory sentence. Now teach him to learn. That is imperative. जब किसी चीज़ पे stress किया जा रहा हो. How would I know? Obviously question mark भी आया हुआ है और how से start हुआ हुआ है, that is interrogative. And the last one is she did not make a false statement, so that is the negative. So that's about all. We have complete the exercise of this unit number 2 and the translation. अब आपने ये करना है कि अब आपने इसकी लर्निंग करनी है and make sure that the work has been done on the journals very neatly. So here is the punctuation exercise C, that is punctuate the following, and that is very easy. Page number 13 पर paragraph 4th 5th line से ये paragraph start हो रहा है. कैप्टन मोहम्मद सरवर. पैराग्राफ नंबर 4th है 13 पेज पे. ये आप खुद वहाँ से देख के पंचुएशन आपने इसमें पुट करनी है, कहाँ पे कॉमा आना है, कहाँ फुल स्टॉप आना है और कहाँ पे हमने कैपिटल वर्ड्स यूज़ करने हैं. ये पूरे पैराग्राफ में जो हैं वो कैपिटल वर्ड्स यूज़ होंगे और कॉमास यूज़ होंगे. सो यू कैन डू इट बाय योर ओन. So that's about all. We have completed our chapters. Make sure the learning at your home and note it down on the journal. So wish you good luck and Allah Hafiz.